तो शेरों कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 80 को लेकर के। काफी दिन हो गए, छुट्टियां हो गई। एक्चुअली सीन क्या था, थोड़ा मेरे एग्जाम चल रहे थे, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मुद्दे पे फोकस करते हैं। हमारा चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चल रहा था। आई होप आप अब तक तो 12th स्टैंडर्ड का जो है सप्लीमेंट्री जो फॉर्म के बारे में है वो आ चुके हैं, जहां पे आपका एग्जाम्स होगा 20 नवंबर से लेके शायद से 10 दिसंबर तक, ठीक है। और कॉमर्स, साइंस सारे स्ट्रीम्स का है, और डेट्स भी शायद से आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है ना। जो महाराष्ट्र SSC.gov.in ऐसा कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हो। वहां पे टेंटेटिव डेट्स आ चुके हैं एग्जाम के, 20 नवंबर और 10 दिसंबर तक एग्जाम्स चलेंगे। सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब सब्जेक्ट्स के पोर्शन, ज्योग्राफी, IT सब है, आपको दिए गए हैं। सो प्लीज अकॉर्डिंग टू एग्जाम आप लोग स्टडी करो, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स आप लोग प्रिपेयर करो। वापस नीट के भी डेट्स जल्दी आने वाले हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले बच्चों को। और जो मेरे कुछ रेंज में थे 4-5 बच्चे, वो लोग भी 600 प्लस या 550 प्लस उनको मिल चुके हैं, ठीक है। सो उनके पास से भी सजेशन यही मिला है मेरे को, या उनके पास से भी पढ़ाई के ट्रिक्स यही मिले कि एट द एंड ना सेल्फ स्टडी काम आती है यार। एट द एंड ना थोड़ा सा अगर आप लोग खुद को जब तक पुश नहीं करोगे, कंफर्ट जोन के बाहर जब तक जाओगे नहीं ना, तो सारी चीजें जो हम लोग सुनते हैं ना, सारी चीजें वो सब एप्लीकेशन में करने के बाद ही ये चीजें होती है। मतलब हम सुनते हैं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये मतलब कॉमन चीजें नहीं है। इसको सच में फॉलो करोगे ना, सच में इंप्लीमेंट करोगे तो ये चीजें हमको दिख करके आती हैं, ठीक है। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जिस चीज का आप लोग एम रख रहे हो, वहां पे आप लोग को अगर पहुंचना है तो प्लीज ये चीजों को फॉलो करो। चलो फिर उसके बाद शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक हमारा मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्बडा जो था हमारा कैपिटल वाला, ऐसा अधूरा सा ट्रायंगल है ना, ये लैम्बडा था, लैम्बडा 0, लैम्बडा एट स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद हमने कुरोल्स लॉ देखा था, है ना, लैम्बडा को लेकर के। कुरोल्स लॉ क्या बताता है उसको हमने देखा। वापस और क्या देखा हमने, जीरो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे कैसी चीजें बदलती है। और हमने क्या देखा, आयंस के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को आगे लेके जाने के लिए, बढ़ाने के लिए आयंस यूज होते हैं। वापस हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है, क्या चमत्कार है, क्या फिनोमेना है जिसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आविष्कार को सामने लाए, इलेक्ट्रोलिसिस। और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक में जो है सबसे इंपॉर्टेंट, हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया। कौन से सेल्स, एक तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या करते हैं, जो शॉक देते हैं केमिकल रिएक्शन को। क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को शॉक देते हैं, जहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी रिएक्शन करने लगती है, ठीक है। जैसे अब गैल्वेनिक सेल है दूसरा वाला, जहां पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन बहुत स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ला भाई तेरी एनर्जी हम यूज कर ले, तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी देयर वहां पे, तो गैल्वेनिक सेल्स, ओके। अब बात क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में, सीधा मुद्दे पे आते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ही है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक एंड सेकंड वन इज गैल्वेनिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा, और जो दोनों मैंने बेसिक्स बता दिए थे 79 लेक्चर में। अब सीन क्या है बच्चों, सीन ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में होता क्या है कि रिएक्शन जो है एकदम ठंडी पड़ी हुई है, पूरी बर्फ की तरह एकदम ठंडी, कुछ हो नहीं रहा है, सीधा सीधा ये रिएक्शन रखी है। मतलब मेरे को बताओ, पानी है, पानी आपने बॉटल में भर के रखा है बिना कुछ किए, नॉन स्पॉन्टेनियसली, ये दोनों अपने अपने आयंस में रिलीज होंगे क्या, H+ और OH-, ऐसा होता है क्या, नहीं होता रे, है ना। वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, नीचे से ऊपर जाने के लिए पंप करना पड़ता है ना। तो सिमिलरली ये रिएक्शन सारे नीचे हैं, इनको ऊपर, यानी कि बेसिकली इन रिएक्शंस को अकर करने के लिए, इन रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। ले भाई शॉक खा, अब तो रिएक्शन कर ले। तो मतलब क्या होता है, जब किसी ऐसी रिएक्शन को, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फोर्स करते हैं कि वो अपने स्पेसिफिक आयंस में
सेपरेट हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसका आयोनाइजेशन हो जाए, या हम कह सकते हैं उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए, तो तब जाके इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनता है, जहां पे द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी टू कॉज अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है। ऑन द अदर हैंड गैल्वेनिक सेल्स में रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तेज रिएक्शन है। ठीक है। और जब भी रिएक्शन हो रही है ना, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उस एनर्जी को हम लोग कंज्यूम कर लेंगे और उसको कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। जैसे कि ड्राई सेल बेसिकली रिमोट में डालो, है ना, उनमें रिएक्शन हो रही है कॉपर ट्यूबिंग्स में, यहां वहां पे। ठीक है ना। तो फिर प्लस टू माइनस इलेक्ट्रॉन्स का चल रहा है फ्लो, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, कन्वेंशनल करंट फ्लो जैसे चलता है। तो डीसी करंट उसमें आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारा रिमोट चल रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल, जो कि आप सीखोगे आगे। तो फिलहाल इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स देख लेते हैं। देखो बहुत इजी है, पहली बात तो बहुत इजी है। क्या हो रहा है भाई, रिएक्शन हो नहीं रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, रिएक्शन हो गया, या फिर रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ले ली, खत्म, बस कुछ नहीं है। और तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या गैल्वेनिक सेल में जो भी आप पढ़ोगे, यहां पे आपको एक बात समझनी है कि आपको रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। एनोड कैथोड आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोड्स, बस ये 3 से 4 कंसेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए दिमाग में कि भाई इलेक्ट्रोड मतलब क्या, एनोड कैथोड। ठीक है। इलेक्ट्रोड यानी कि क्या, इलेक्ट्रोड यानी कि बेसिक मेटल रॉड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, अगर कुछ हम उनको कनेक्ट करते हैं तो। ओके, सो इलेक्ट्रोड्स आर बेसिकली मेटल रॉड्स। तो यहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीखने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर लेंगे NaCl का। ठीक है। NaCl का स्ट्रक्चर ले लेंगे हम। अब यहां पे गैल्वेनिक सेल्स में कैथोड एनोड का सिंबल अलग अलग होता है, सिंबल बोल रहा हूं मैं, सॉरी, कैथोड एनोड के चार्जेस अलग अलग होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहां पे कैथोड का प्लस होगा, एनोड का माइनस होगा, और गैल्वेनिक में एनोड का प्लस होगा, कैथोड का माइनस होगा। अब ये जो है प्लस माइनस, वो आप फिलहाल ध्यान मत दो, आपको मैं वक्त आते बताऊंगा कि ये चार्जेस का जो इंटरचेंज है क्यों होता है। ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल NaCl, इसका मैं बता दूं। फिलहाल ये एक मेरे पास बड़ा सा बीकर है, आप कंसिडर कर लो एक बर्तन है कोई बड़ा सा, जहां पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड इमर्स किए हैं। किस चीज में, एक मेरे पास फ्यूज्ड NaCl का सॉल्यूशन है, फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज यानी कि पूरा का पूरा प्योर NaCl। ठीक है। इसमें कुछ पानी नहीं है, ना कुछ इंप्योरिटीज है, पूरा का पूरा फ्यूज NaCl है, और एक जेली लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा मोल्टन स्टेट में हमको मिलेगा। ठीक है। तो फ्यूज्ड NaCl मैंने इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है। इसके अंदर भरा पड़ा है फ्यूज्ड NaCl, और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोड्स इमर्स कर दिए, 2 इलेक्ट्रोड मैंने इमर्स कर दिए, एक है कैथोड, एक है एनोड। ओके। और क्या करूंगा मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है मेरा, तो इसके ऊपर मेरे पास बैटरी चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए, तो ये हो गई मेरे पास बैटरी। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो पॉजिटिव कैथोड को कनेक्ट होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एनोड नेगेटिव को कनेक्ट होगा। ठीक है। अब होगा क्या मेरे पास कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग इसको याद रखना, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट था कि लायन करके कुछ था, LION। अब देखो ये पूरी तरह से तो जाता नहीं, लेकिन जब ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ था। जब ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अगर कुछ मदद करता है ये आसपास तो आप लोग याद रख सकते हो। बहुत ही अनइवन है, मतलब ऐसा कुछ जुड़ नहीं रहा है, लेकिन आप कुछ वर्ड प्ले करके इसको वापस बना सकते हो। ठीक है। या लियो वगैरह कुछ कर सकते हो। लियो से क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन ऑक्सीडेशन। हाँ चलो ये लियो ठीक है, ये लायन वायन छोड़ दो, लायन वायन छोड़ दो, आप लोग लियो ले लो, है ना। किसी का लियो वर्ग होते हैं ना साइंस, तो आप लोग लियो रख लो, लियो रख लो। क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑक्सीडेशन, और फिर बचा हुआ क्या होगा, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। RG तो इसको कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है।
तो रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली होगा क्या, अब जब क्या होगा फ्यूज NaCl में सबसे पहले जो NaCl है तो इसके आयंस जो है इसके अंदर प्रेजेंट है कुछ Na+Cl- आयंस। तो Na+ आयंस जो है वो अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ, और मेरे जो Cl- आयंस है, ठीक है, मेरे जो Na+ आयंस है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सॉरी पॉजिटिव जो आयंस है वो नेगेटिवली चार्ज की तरफ, और Cl- जो है वो मेरे कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे नेगेटिवली चार्ज की तरफ, ठीक है। अब होगा क्या, कैथोड पे रिएक्शन देखो मेरी, NaCl इसके पास चला जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अब Cl इसके पास चला जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, Cl का एक आयन आया, Cl का दूसरा भी आयन आया, दो Cl के आयन आ गए, इन दोनों ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए कि ले भाई। अब कैथोड क्या करेगा, इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया इसने, और Cl-, ठीक है, ये चला गया कैथोड पे, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचा क्या, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारी रिएक्शन होगी, ठीक है, Cl2। अब Cl2 जब आएगा तो Cl2 एक गैस बन करके बाहर निकल जाएगा, Cl2 एक गैस बन करके रिलीज हो रहा है। कैथोड पे ऐसी रिएक्शन दिखाई दे रही है हमको प्रैक्टिकली। अब जब देखोगे ना Cl2 पे कैथोड पे एक गैस निकलता हुआ बाहर दिखाई देता है आपको, जो क्लोरीन गैस है एक्चुअली, ठीक है। और ये हो गई कैथोड पे रिएक्शन। सिमिलरली एनोड पे क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने एब्जॉर्ब किए ये बैटरी के थ्रू इसके अंदर से यहां पे जाएंगे एनोड की तरफ, ठीक है। और एनोड क्या करेगा, Na+ जो है जो पॉजिटिवली चार्ज है इसका रिडक्शन होगा यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ले भाई तू इलेक्ट्रॉन ले ले, जो कि इसकी तरफ से आए हैं। तो बेसिकली ये बैटरी जो है ना एज एन इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करती है, इलेक्ट्रॉन पंप की तरह। यहां पे इलेक्ट्रॉन खींच के वहां पे देना, वहां पे इलेक्ट्रॉन खींच के वहां पे देना। सो इसकी वजह से बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो Na+ जो है तो 2 Na एटम्स आ गए साथ में, तो 2 इलेक्ट्रॉन से लोग बना लेंगे, तो ये बन जाएगा मेरा 2Na, एक बेसिक सोडियम मेटल मोल्टन स्टेट में, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा स्टेबिलाइज। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको आयन से मेटल बनाने के लिए इसको मिल जाएंगे। तो यहां पे मेरा मोल्टन स्टेट में Na जमा हो जाएगा, ठीक है, जहां पे बेसिकली NaCl से Na और Cl कभी अलग नहीं होते, हमको दिखाई देते कि NaCl रखा है, कुछ प्रोसेस कर लो और Cl गैस बाहर निकल जाए, Na मेटल हमको बाजू में मिल जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच यू कैन extract a molten state of a metal from any of the compound given by supplying an electricity, by just doing the redox reactions, by using battery as an electron pump। और एक कंडक्टिंग वायर्स है, डॉटेड है मतलब समझो मत, एक कंडक्टिंग वायर्स है सच में, ठीक है। और कैथोड एनोड का सीन है, कैथोड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे टर्मिनल्स को कनेक्ट किया है। हो क्या रहा है, कैथोड के पास जो प्लस है उसके पास जो माइनस चार्ज आयन से उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो सिमिलरली ऑपोजिट चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जो इलेक्ट्रोड को चार्ज है, ठीक है। माइनस के पास प्लस, प्लस के पास माइनस। सो वहां पे रिस्पेक्टिवली क्लोरीन जाएगा कैथोड के पास और सोडियम जाएगा एनोड के पास। वहां पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्लोरीन का उस स्पेसिफिक कैथोड पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो अपने, और एज अ गैस बन के बाहर आ रहा है, यानी कि Cl- जो आयंस है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और Cl2 बन करके गैस बन करके इस इलेक्ट्रोड से बाहर निकल के आ रहे हैं। और इससे जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए हैं वो कंडक्टिंग वायर से बैटरी खींच रही है, उनको पंप कर रही है। बैटरी का काम ही है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने चाहिए, तो बैटरी उसको खींच रही है एज एन इलेक्ट्रॉन पंप। इट इज एक्टिंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू द एनोड वेयर इट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज Na which is an ion which is positively charged। तो उसको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स देके न्यूट्रल बना रहे हैं, यानी कि एक मोल्टन स्टेट में हमको सोडियम मेटल एनोड के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेज आएगा जहां पे इलेक्ट्रोड थक जाएंगे काम करते करते, यहाँ पे बहुत सारा सोडियम चिपक जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा क्लोरीन की वजह से रस्टिंग ये सब हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम इलेक्ट्रोड्स चेंज करते हैं हम लोग, टाइम टू टाइम सेटअप चेंज करते हैं हमारा। तो जितना सिंपल सेटअप मैं बता रहा हूं उतना सिंपल है नहीं। बैटरी वगैरह एकदम प्रॉपर वोल्टेज चेक करके आपको कितना फ्यूज NaCl लगेगा, कितना क्वांटिटी है, जितना क्वांटिटी उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज्यादा करंट पास करना है। इलेक्ट्रोड कितने गैल्वेनाइज्ड होने चाहिए, कितने देर तक टिकेंगे,
प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन कंसेप्चुअली जो रिएक्शंस बता रहा हूं मैं यही होते हैं, ठीक है। अगर इन सारा खिचड़ी पुलाव को मैं थोड़ा सा ठीक से रिएक्शन लिख दूं तो देखो शेरो क्या होगा। बहुत दिन हो गए शेरो नहीं बोला मैंने यार, मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी मेरे को। तो मेरे शेरो, मेरे चीतो, अब होगा क्या कि सबसे पहले हमने देखा कि क्लोरीन क्लोरीन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज दो एटम्स हैं, और ये रिएक्शन होने के बाद Cl2 गैस बन के बाहर निकल रहे हैं और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कैथोड को। और एनोड पे रिएक्शन जो हो रहा है वो एनोड पे रिएक्शन है Na2Na, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जहां पे ये बन रहे हैं 2Na, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन निकालूं हेसेस लॉ की तरफ से, जो आपने सीखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2Na plus Cl minus plus Cl minus, it gives 2Na plus Cl minus plus Cl minus, it gives 2Na plus this Cl2. 2Na in solid state which is a molten form and Cl2 in gaseous form, ठीक है। अब ये मोल्टन है, ये पूरा का पूरा प्योर है, ठीक है, पूरा का पूरा प्योर है। अगर इसमें इंप्योरिटीज होंगी तो कैथोड पे अलग रिएक्शंस आएंगे, एनोड पे अलग, क्योंकि सिर्फ यहां पे NaCl यानी कि Na प्लस और Cl माइनस आयंस प्रेजेंट है यहां पे मोल्टन स्टेट में, ठीक है। और बात यह है कि मोल्टन स्टेट में सिर्फ इतने आयंस प्रेजेंट होने की वजह से रिएक्शन है हमारी बहुत क्लियर है और बहुत प्योरली हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इंप्योरिटीज मिला दी उसमें तो स्पेसिफिक इंप्योरिटीज के स्पेसिफिक आयंस भी होंगे उसके साथ साथ, तो जो कैथोड एनोड की तरफ जाएंगे। यानी कि अगर मैं एक्वियस NaCl का, आप सोच सकते हो मैं एक्वियस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो कुछ चेंज होगा, यानी कि क्या Na प्लस Cl माइनस और एक्वियस है यानी कि उसमें थोड़ा पानी भी है, यानी कि H प्लस और OH माइनस, तो साथ साथ में ये भी आयन जाएंगे, तो मेरे को सही से मोल्टन स्टेट मिलेगा क्या, या क्या मिलेगा, इसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है कि मोल्टन NaCl के साथ तो भाई सीधी सीधी रिएक्शन हो रही है। एक सेटअप है नॉर्मल, NaCl, Na बाहर निकल रहा है एज अ मेटल, Cl एज अ गैस, जो जिसकी प्रॉपर्टी वो बाहर निकल रहे हैं, है ना। लेकिन जब एक्वियस NaCl आएगा, NaCl में इंप्योरिटी होगी, कोई पानी होगा या कुछ होगा अलग, तो उस दफा जब आप सेल की अरेंजमेंट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होने वाला है, उस टाइम पे कैसे होगा, तो उन चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अगर ज्यादा हो रहा होगा तो उसको अगले इसमें कर सकते हैं क्या, चलो रुको देख लेता हूं मैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एनोड, कैथोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल आपको ठीक तरह से आपको करना है। डीसी सोर्स की बैटरी है, वहां पे वो मेंशन करना है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, यानी कि ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन, ठीक है, नेट सेल रिएक्शन है टोटल। रिजल्ट दिखा रहा है कि अ पेल ग्रीन Cl2 गैस इज रिलीज्ड एट एनोड, अ मोल्टन सिल्वरी व्हाइट सोडियम इज फॉर्म्ड, तो जो आपको पता है। डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है मतलब क्या, नमक अगर आप NaCl रख दो उसका नॉर्मल डिकम्पोजिशन होता है क्या, मोल्टन स्टेट Na और Cl अलग निकलता है गैस, ऐसा नहीं होता। सो इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी विच फोर्सेस द रिएक्शन to occur, okay, so yes, so this is the reaction given, okay। तो मेरे शेरों आज के लिए बस इतना ही। आई होप, उम्मीद है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप ठीक से कर रहे होगे। कुछ भी डाउट्स हो, मैं हर दफा बोलता हूं कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगा और यस डाउट सॉल्विंग होता रहेगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीजों को मत भूलना, करते रहना, शेयर करते रहना पढ़ाई। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।